देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। खुद को ईमानदारी और शुचिता की मिसाल बताने वाले चंपत राय बंसल ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पहले तो कहा कि जांच में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं पाया गया है, मतलब चढ़ावा चोरी से इनकार किया, और जब जांच बढ़ी इस मामले में तो इस्तीफा दे दिया और अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी का पूरा ठीकरा टिन्नू यादव पर फोड़ दिया और खुद को किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि इस चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। पूछताछ में चंपत राय ने यह बताया कि चढ़ावे की व्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसकी नैतिक जिम्मेदारी टिन्नू यादव की थी। वो लंबे समय से ट्रस्ट से जुड़े हुए थे, इसलिए उन पर ट्रस्ट का पूरा भरोसा था। उनके इस तरह की हरकत में शामिल होने की कोई उम्मीद नहीं बताई जा रही है। चंपत राय बंसल अपने ही बुने हुए जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 5 जून को चंपत राय के कहने पर ही ट्रस्ट और पुलिस वालों ने अविनाश शुक्ला के घर से कैश बरामद किया, लेकिन चंपत राय खामोश रहे। 7 जून को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का दावा किया। इस पर भी चंपत राय ने बयान जारी कर सफाई दी कि ऑडिट में कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है, यानी उन्होंने चढ़ावा चोरी से इनकार किया, लेकिन आरोप गंभीर थे। ऐसे में यूपी सरकार ने 13 जून को जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। जांच के दौरान पुलिस ने पूछा कि ट्रस्ट से जुड़े लोगों के रिश्तेदारों और परिचितों को काम पर रखने की प्रक्रिया कैसे हुई। इस पर चंपत राय ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से उन्हें अवसर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय केवल उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों की भी इसमें भूमिका रही। इस संबंध में उन्होंने ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र और गोपाल राव का भी जिक्र किया। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी और पुलिस अब चंपत राय के बयान के साथ अन्य साक्ष्यों और संबंधित लोगों के बयानों का मिलान कर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कल यानी सोमवार को सभी 8 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एफआईआर में जिन लोगों के नाम है वे हैं टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लौकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, करुणेश पांडे और रामशंकर मिश्रा। ये वो 8 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिन्हें 13 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन सभी आरोपियों के घर पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान उनके पास से कई चीजें बरामद हुई। पुलिस ने कुछ ज्वेलरी, कैश और कई तरह के कागजात बरामद किए थे। इन 8 आरोपियों के अलावा इसमें जो नाम जुड़ना चाहिए, जो डिमांड कर रहे हैं, जो लोगों की मांग है, जो लोग कह रहे हैं, वो है चंपत राय। चंपत राय का इसमें कहीं भी नामो निशान नहीं है। जिस तरह से उनके खिलाफ बयानबाजियां हो रही है, विपक्ष कह रहा है कि उनके पास चंपत राय के खिलाफ कुछ सबूत है, वो पेश करना चाहती है, लेकिन एसआईटी उनको मिलने से इनकार कर रही है। ऐसे में लोग अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें चंपत राय का आखिर नाम क्यों नहीं, आखिर उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। इसके अलावा एक और सवाल उठ रहा है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है तो चंपत राय के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके घर पर आके बुलडोजर कब चलेगा, क्योंकि यूपी सरकार का यह मानना है कि जो भी अपराधी है, जो भी आरोपी है, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अगर बुलडोजर चलने की बात होगी तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा, उसे जेल भी भेजा जाएगा। लेकिन यहां पर चंपत राय के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई हुई है, कानूनी कार्रवाई, और ना ही इन 8 आरोपी के साथ ही चंपत राय के घर पर बुलडोजर चलने की बात कही जा रही है। जबकि विपक्ष और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ ही साथ देश की जनता ये सवाल उठा रही, आखिर कब तक इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और इनके घर पर बुलडोजर चलेगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?